नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता है अमिताभ कुमार, जो बता दें कि मुजफ्फरपुर से लेकर प्रदेश लेवल तक कई पद पर रह चुके हैं। लेकिन इस बार इनके नामों का चर्चा जो है मुजफ्फरपुर शहर में है कि मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ खुद अमिताभ कुमार जी है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। काफी ज्यादा चर्चा है कि आप चुनावी मैदान में इस बार उतर सकते हैं अगर पार्टी आपको मौका देगी। देखिए, हम लोग भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने अगर मौका दिया कि आप मैदान में उतरो तो मैं निश्चित रूप से तैयारी में हूँ। पार्टी के आदेश का पालन होगा। जो भी प्रदेश नेतृत्व जिन लोगों के को उचित समझेगी उनको मैदान में उतारेगी। उनमें मेरी भी चर्चा है, मैं भी हूँ। यही है। काफी सालों से आप भाजपा में जुड़े हुए हैं, लगातार पार्टी के साथ रहकर काम किए। ऐसा गतिविधि नहीं देखने को मिला कि पार्टी के खिलाफ जाके कुछ ऐसा बोल दे या फिर कुछ ऐसा गतिविधि करे। देखिए, हम लोग भाजपा के उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं में हैं जो घुट्टी पी के आए हैं कि हम लोगों के लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए देश प्रथम पार्टी है। तो इसलिए पार्टी की जब सेवा करने आए हैं तो पार्टी विरोधी गतिविधि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो हार्ड डिस्क में भी वही फीड है कि हम लोग पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं कर सकते। और इतने सालों से 30-35 सालों से पार्टी में है, तो पार्टी के लिए बेहतरी के लिए ही हमेशा सोचते हैं, काम करते हैं, चाहे किसी पद पर हो चाहे बिना पद के हो। हम लोगों का यही ट्रेनिंग ही मेरी है और मेरा अपना भी स्वभाव है। और मेरे जैसे अन्य सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं जिनकी सोच यही है। अगर इस बार पार्टी आपको मौका मिल देगी, अगर आपको टिकट मिल जाए, तो सबसे पहले ही प्राथमिकता की बात करेंगे, शहर की समस्या की बात करेंगे। तो इसको लेकर आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा प्रमुख मुद्दा होगा आपका? देखिए, शहर में काम तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहा है, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं हो पा रही है ठीक, वो है जाम की समस्या। कहीं भी निकलिए हर चौक चौराहे पे जाम लगता है। तो निश्चित रूप से कुछ ओवरब्रिजेस, फ्लाईओवर्स का निर्माण जरूरी है, सड़क का चौड़ीकरण आवश्यक है। तो बाकी चीजें तो हो रही हैं, उसके लिए काम चल रहा है, लेकिन ये प्रमुख समस्या है। तो मेरा पहला काम यही होगा कि अगर मौका देती है मेरी पार्टी तो मैं इन चीज़ों पे प्रमुखता से काम करूँगा। शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे या फिर अस्पताल की बात करेंगे, उस समय बेहतर करने के लिए फिर क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा के लिए अब पहले से भी चूँकि ये हेडक्वार्टर रहा है मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय का, तो शिक्षा निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त किया भी जा रहा है, आगे भी उसमें करना है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना है, क्योंकि सिर्फ शिक्षा डिग्री के लिए नहीं होती है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। तो वो जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक सिर्फ आप डिग्री लेते हैं। इसलिए शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निश्चित रूप से उस दिशा में अपने स्तर पे काम करूंगा। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में, जैसे यहाँ के नागरिकों को ये मलाल रहता है कि यहाँ एम्स नहीं आएगा, तो जो यहाँ पे अस्पताल है, सदर अस्पताल है, SKMCH है, सुपर स्पेशलिटी है, इनमें भी देखिए खाली किसी नाम से दे देने से नहीं होगा कि एम्स होना चाहिए। आपके पास जो अस्पताल है उसी को अगर उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ा के एम्स के बराबर कर देते हैं, डॉक्टर उस ढंग के स्किल्ड डॉक्टर आते हैं, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। सिर्फ कोई चीज़ नाम दे देने से तो होगा नहीं। तो इन सब पे मेरा ध्यान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आपको शहर में आना है, शहर का आप प्रतिनिधि बनने की चाहत रखेंगे तो आपका ये एजेंडा में होना ही चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो शहर की मूलभूत अन्य समस्याएं हैं उस पर तो ध्यान होना ही चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। अभी STP का निर्माण चल रहा है तो वो मेंटेन हो, स्मार्ट सिटी का दायरा बढ़े, क्योंकि स्मार्ट सिटी पूरे शहर के लिए है नहीं। तो इन सब चीज़ों पे जरूर मेरा ध्यान होगा। शहर में खास करके बात करेंगे, जाम की समस्या की हमने बात की। सबसे ज्यादा जाम की समस्या अतिक्रमण के कारण होता है।
वेंडिंग जोन की बात लगातार हो रही है, मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा हो कि वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, लेकिन अब तक अगर शहर की बात करें तो वेंडिंग जोन बनकर व्यापारियों को नहीं मिल पाया कि वो अपना रोजगार जो है वहां पे जाके कर सके। देखिए, वेंडिंग जोन बनाने के लिए या जाम की समस्या तो अपनी जगह है, और जो सड़क पर जो अतिक्रमण होता है, तो अतिक्रमण तो हटाना पड़ेगा। एक वेंडिंग जोन आप क्रिएट कीजिएगा तो उसको तो आप शहर से कहीं बाहर ही कर सकते हैं। शहर के अंदर तो ना आपकी पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था है, अगर है भी तो लोग वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करना नहीं चाहते हैं, सड़कों पे लगाते हैं। जो दुकानदार लोग हैं वो भी, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं तो बहुत कम लोगों ने अपना पार्किंग बनाया है। तो पार्किंग और वेंडिंग जोन, ये इन दोनों के लिए शहर के बिल्कुल अंदर में जगह कम है, तो इसकी व्यवस्था तो थोड़ा बाहर ही करनी होगी, और जनता को भी सहयोग करना होगा। हम लोग स्मार्ट होंगे तभी स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मूर्त रूप ले पाएगा ना। इसको करने के लिए हम सब लोगों को जागरूक होना होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सरकार, जनप्रतिनिधि, सब लोग इसमें अपनी महती भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक इस पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना मुश्किल है। जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन एक पुराने कार्यकर्ता के नाते, जब मैं या पार्टी जिसे उचित समझेगी उतारती है, तो उनका पहला तो पार्टी का रहता है। आपने जो काम पार्टी के लिए किया है उसका रिकॉग्निशन होता है, तो लोग आपको पहचानते होते हैं। तो मौका मिलेगा तो जन समर्थन है भी, और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। तो अमिताभ कुमार को आप सुन रहे थे, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो चुनावी मैदान में उतरेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच में भी जा रहे हैं और जन समर्थन भी हमें मिल रहा है। इसके साथ साथ शहर की जो प्रमुख मुद्दा है, उन सभी की मुद्दा की इन्होंने बात की और उन सभी की समस्या को निदान कर लेकर कई सारी बातें की कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो उन सभी समस्या का निदान करवा पाएंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया था फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।